नीलपुर गांव में रघु नाम का एक कुम्हार रहता था और उसकी पत्नी कमला। आजकल लोग मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनका घराना बहुत मुश्किल से चलता था। रघु, अब हमारे बर्तन बिकते ही नहीं, घर कैसे चलेगा? धैर्य रखो कमला, एक दिन फिर से आएगा। ऊपर वाला है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। एक दिन एक यात्री रास्ते में थककर रघु के पास आया और खाने के लिए कुछ मांगा। घर पे कोई है? हाँ, बोलिए, क्या चाहिए आपको? भाई, मैं बहुत दूर से यात्रा कर रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? थोड़ा ही सही, खाओ, बैठो यहाँ पर। रघु, इतने कठिन समय में भी ये कैसे देंगे? अगर संभव हो तो दूसरों की मदद कभी रोकनी नहीं चाहिए। यात्री ने खाना खाया और विश्राम किया। अगले दिन सुबह उसने रघु का धन्यवाद किया। यात्री ने रघु को एक गमला दिया। उसने कहा कि यह कोई साधारण गमला नहीं है, इसमें खास ताकत है, लेकिन ज्यादा लालच करने पर इसकी शक्ति चली जाएगी। रघु भाई, मैं आपको ये दे रहा हूँ, यह कोई साधारण गमला नहीं है, इसमें खास ताकत है। समय आने पर आप खुद जान जाएंगे, लेकिन ज्यादा लालच मत करना, वरना इसकी शक्ति चली जाएगी और जो कुछ तुम इससे अर्जित करोगे वो सब तुम खो दोगे। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। रघु, ये गमला हमारे काम कैसे आएगा? जरूरत पड़ने पर यह हमें दिखा देगा। रघु गमले को लेकर रसोई घर में रख दिया। कमला को कोई बर्तन नहीं मिल रहा था तो इस गमले में चावल रख दिया। अगली सुबह कमला ने देखा कि चावल में अजीब तरह की वृद्धि हुई है। देखो रघु, चावल में तो कमाल हो गया। पथिक की बातें याद आ रही हैं। दोनों खुशी से झूम उठे। गमला सही तरीके से इस्तेमाल करने पर उन्होंने खूब फायदा उठाया और वो लोग अमीर भी हो गए। लेकिन उसके बाद, अगर मैं गमला में सोना रख दूं तो मुझे और कोई सस्ती चीज रख के उसको बेचने की मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्द ही और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। रघु यही बात अपनी पत्नी को बताता है। रघु, ज्यादा लालच मत करना, सावधान रहो। रघु ने अपनी सारी कमाई और बाजार से उधार लेकर बहुत सारा सोना खरीदता है और इस गमले में रात भर के लिए रख देता है। रघु लालच में आकर उस पथिक की बात को भूल जाता है और ये गलती कर देता है। लेकिन अगले सुबह उठकर देखता है सोना और वो गमला दोनों गायब हैं। तब रघु को उस पथिक का बात याद आता है। उसके बाद कर्जदारों ने रघु के पास अपना उधार मांगने आ गया। रघु के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपना घर बेचकर उधार चुका दिया और अपने पुराने हालात में वापस आ गया और वो समझ गया कि ज्यादा लालच इंसान को ले डूबता है।